अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार मीर। नाजरीन, ये बाज़ाब्ता एंट्री है तुर्की की अमेरिका ईरान तनाज़े में, क्योंकि तवक्को नहीं की जा रही थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद हालात इस कदर कशीदा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये पहलू मौजूद था कि आयतुल्लाह खामीनी के बेटे शायद इस जंग को कुछ वक्त के लिए कूल डाउन करें, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबते करने पड़ गए हैं। और ये जो इमेजेस हैं मेरे पास मौजूद, इस वक्त तुर्की को अपनी फौजें इस इलाके में तैनात करनी पड़ गई हैं जहां पर कुर्दों की अक्सरियत मौजूद है। और कुर्दों को अगर इस वक्त ईरानियों के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया तो ये जंग ईरानी जीत चुके हैं, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर ने कुछ ऐलानात भी किए हैं और कुछ बड़े दबंग फैसले भी किए हैं। मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखने जा रहा हूं। नाजरीन, जो शहीद होने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामीनी के बेटे हैं, वही नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मशरिक वुस्ता से इस वक्त अमरीकी फौजी अड्डों का मुकम्मल खात्मा करने के लिए ये इकदाम उठाए जाएंगे नए सुप्रीम लीडर की जानिब से। ये तवक्को नहीं की जा रही थी। पहला सरप्राइज दिया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने चार्ज संभालते ही। और जो अमेरिका है उसने खलीजी ममालिक के साथ अपने रवाबित मजीद तेज कर दिए हैं। बिन सुलेमान की पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और इस हवाले से इस्लामाबाद में भी कुछ अहम फैसले किए जाने की उम्मीद मौजूद है। अब शदीद वार्निंग जारी की गई है ईरान की जानिब से अपने दुश्मन मुल्क को कि हमने अमरीकी रडार सिस्टम तबाह कर दिया है और जो स्टेट ऑफ हुर्मज है ये किसी तौर खुलेगी नहीं जब तक माफी तलाफी नहीं होती, जब तक आप जो है इस जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करते। और साथ ही साथ ये भी वार्निंग दी गई है कि आपका जो सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम, जो कि बड़ा ताकतवर समझा जा रहा था, जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, हमने तबाह कर दिया है। ये आयरन डोम जो सिस्टम है, उसकी तबाही के बाद अब आपके दिफा में मजीद तबाहियां रूनुमा होने की तवक्को जो है वो मौजूद है। और इसी तरह से ये फैसला किया गया है कि इस जंग को जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि जहां जहां पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं उन अमरीकी फौजी अड्डों का फौरी तौर पर खात्मा करना है, उनको यहां से मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करना है। और जब तक ये डिसमेंटल नहीं होते तब तक किसी किस्म की जंग में जो है वो लचक नहीं आएगी। अभी इस हवाले से जो कतर के वजीर आजम है उनकी एंट्री हुई है और कतर के वजीर आजम ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ये चाह रहे थे कि ईरान और अमेरिका को सिफारती हल तक पहुंचने में मदद करें, लेकिन खलीजी ममालिक पर हमला करने की ईरानियों की इस गलत फहमी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का स्टेटमेंट है। और कतर की जानिब से कहना है कि हम इस तमाम तर तनाजे में जब जिसमें हमारे मुल्क को टारगेट किया गया और फौजी अड्डों को डायरेक्ट टारगेट किया गया, हम अब ईरान की मुखालफत में खड़े होने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त एक ऐसी जो है वो सूरत हाल बन गई है और ऐसी जो है वो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है कि जिसमें बहुत से ममालिक जो हैं वो ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसमें जाहिर है कि पीछे अमेरिका की सपोर्ट भी है और अमेरिका की ये ख्वाहिश भी है और अमेरिका ये चाहता है कि ऐसा हो और सब ममालिक जो है वो मिलकर ईरान पर अटैक करे और ईरान को जो है वो किसी तौर भी न्यूक्लियर स्टेट ना बनने दिया जाए। और अमेरिका तो फिर अमेरिका, लेकिन जो दुश्मन मुल्क है ईरान का और जो ईरानी इस वक्त जिसको अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, जो कि दर हकीकत पाकिस्तान का भी दुश्मन है और तमाम इस्लामी ममालिक का दुश्मन है, जो पीछे बैठकर तमाम तर फैसले करता है और सबको आपस में लड़वाता है। ये बात तय की गई है कि इस जंग को आपस में उलझाया जाए और इस्लामी ममालिक को एक दूसरे के साथ लड़वाने के बाद, एक दूसरे के साथ मुखालफत में एंगेज करने के बाद जो है सबको इंटरनली खोखला किया जाए। ये एक बुनियादी तौर पर जो ख्वाहिश है और जो फैक्टर है ईरान के दुश्मन मुल्क की, ये बड़ी अब खुलकर सामने आ चुकी है। जो स्टेट ऑफ हर्मस है उसकी सूरत हाल तो आप जानते हैं कि तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है, गैस की सप्लाई बंद है
और इन ममालिक में भी जहां पर डिपेंडेंसी दिखाई दे रही थी स्टेट ऑफ हॉर्मस की, इन ममालिक को भी लेकर जो है और इन ममालिक के साथ जो है वो तेल की तमाम तर सप्लाई रोक दी गई है और इन ममालिक में भी एक बड़ा खला पैदा हो सकता है और एक बड़ा जो है वो प्रॉब्लम आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो लिहाजा ये तो ख्वाहिश है तमाम ममालिक की कि ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ कंट्रोल हो और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रोका जाए। अब जो मोहम्मद बिन सुलेमान है उन्होंने पाकिस्तान को ये खुशखबरी भी सुनाई है और यूं समझ लीजिए कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कुछ बड़े ऐलानात भी किए गए। आप जानते हैं कि एक अहम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा के साथ और जिसमें ईरान की जानिब से जो हमले किए गए उनको रोकने और फिर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात और मसाइल के सिफारती हल को फरोग देने पर जो है वो गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान का जो स्टांस है अब वो बड़ा वाज़ेह है, वो बड़ा क्लियर है। हम दुनिया में ना ही कहीं पर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी किस्म का हम टेररिज्म चाहते हैं, ना ही किसी किस्म की हम जो है वो जंग चाहते हैं। हम सिर्फ पीस को प्रमोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर जब कोई मैली आंख से देखता है तो हमारे इदारे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज इतनी मजबूत हैं और इतनी ताकतवर हैं कि फौरी तौर पर उसका कला कबा हो जाता है और इसकी मिसाल हमें अफगानिस्तान में और इंडिया में देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह है और तमाम इस्लामी ममालिक में जो एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है उसकी बड़ी अहमियत समझी जाती है, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है और इसीलिए फिर मुलाकात भी होती है और तमाम तर ये जो चीज़ें हैं ये बड़े आसान तरीके से जो है वो पाकिस्तान इन तमाम तर स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनको पाकिस्तान आगे लेकर चलता है। अब जो इस वक्त लेटेस्ट इंटरनेट के हवाले से कुछ खबरें आ रही है कि इंटरनेट की बंदिश इस वक्त खलीजी ममालिक में काफ़ी हद तक हो रही है और ईरान जो दुश्मन मुल्क है ईरान का, उस पर चूंकि शुमाली हिस्से पर ईरान की जानिब से बड़े हमले किए गए हैं और इन बड़े हमलों में बड़ी तबाही आई है। ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर तबसरे से गुरेज करना और फिर ये कहना कि हम देखते हैं मामला किस तरह से चलते हैं, बाकी ममालिक से राबते कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इस वक्त क्रिटिकल हो रही है क्योंकि अजरबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान मुलव्विस नहीं है, ना ही ईरान ने इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल की है और जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनेई की पैरवी के लिए अपनी जो सपोर्ट है वो जाहिर की गई है बड़े पैमाने में ईरान के अंदर और जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं उनकी जानिब से भी नए सुप्रीम लीडर को वेलकम किया गया है और उनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दे इजाजत। अल्लाह।